मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए पहला सवाल, गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज शपथ ग्रहण उनका है और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस नेतृत्व परिवर्तन को, और कांग्रेस किस तरह से अब भूपेंद्र पटेल की जो चुनौती है उसको देख रही है? चुनौती मोदी जी और अमित शाह के सामने है। देश में त्राही मची हुई है। 7 महीने में 5-5 मुख्यमंत्री बदल देने से लोगों का क्रोध और दुख शांत नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये देश जानता है, तो जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है सजा उसी को मिलनी चाहिए। कोविड में हुई मौतें, अर्थव्यवस्था का चौपट होना, किसानों का जो हालत बना दी है इस देश में, उस तमाम चीज़ की सजा जिसको मिलनी चाहिए देश जानता है वो सजा किसको और कब देनी है। किसको मिलनी चाहिए? किस तरह जो केंद्र सरकार है, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, तो निशाने पे जनता के यही हम दो और हमारे दो ही रहेंगे। ठीक है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चा में भी है, विवाद में भी है। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले क्या किसी को राशन मिलता था? उन्होंने एक सभा में पूछा और फिर टिप्पणी कर दी कि अब्बा जान कहने वाले राशन पचाते थे, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी भी तरह के तुष्टीकरण की जगह नहीं है। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? उत्तर प्रदेश में कोविड से हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। क्या कोविड ने मजहब देखा, धर्म देखा, जाति देखी? ये कुत्सित मानसिकता है इनकी, और इन्हें मालूम है कि हिंदू भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज है, दलित भी नाराज है, जाति धर्म से हटकर लोग आज नाराज हैं और दुखी हैं। कोविड में गंगा में जो लाशें तैर रही थी, क्या उनसे पूछा कि वो अपने पिताजी को अब्बा कहते थे या पापा कहते थे या पिताजी कहते थे? इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करके समाज को बांटने। कोविड ने सबको एक कर दिया, हमारे दुख ने हम सबको एक कर दिया। जिन लोगों ने अपने पिता माता को कंधा दिया, क्या उनसे जाके पूछेंगे वो अब्बा कहते थे या अम्मी कहते थे? आप स्वयं मुख्यमंत्री तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। आपको क्या मालूम रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों का दर्द क्या होता है? चुनाव से पहले इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री की क्या इशारा करती है? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, सरकार के दौरान इनकी भाषा और इनकी मानसिकता और इनकी गतिविधियां हमेशा ऐसी ही रही हैं, क्योंकि इन्हें न सरकार चलाना आता है न इस देश को की समझ है। यूपी से ही सवाल, और कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी चेहरा होंगी। सवाल यह है कि अगर चेहरा होंगी तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे भी ऐलान करेगी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को? कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, वो हाथरस का मुद्दा हो, वो उन्नाव का मुद्दा हो, वो किसानों का मुद्दा हो, वो बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा हो, वो कोविड का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे बहुत ही सक्रियता से उठाती आ रही है। प्रियंका जी बार बार वहाँ जाती हैं, बार बार वहाँ यात्राएं करती हैं, अलग अलग कार्यक्रम करती हैं, और उन्होंने कांग्रेस में एक जान जरूर फूंक दी है। तो सलमान खुर्शीद का ये कहना कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो दिलचस्पी ये हो गई है लोगों की कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी बनाएगी? देखिए, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी भावना है, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, स्वतंत्र है अपनी भावना व्यक्त करना। आखिरी में सर, सवाल कांग्रेस पार्टी में ही जो G23 ग्रुप है उससे नेता, G23 के एक सदस्य और वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा है कि G23 अब एक क्लोज चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी खुद तमाम इनिशिएटिव ले रही है पार्टी से जुड़ी हुई, और उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने की पैरवी भी की है अंदर खाने, जिसको लेकर के चिंतन चल रहा है। G23 क्लोज चैप्टर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये चैप्टर खोला भी मीडिया ने था, बंद भी मीडिया करेगा। तो वीरप्पा मोइली खुद उसके सदस्य माने जाते रहे और खुद G23 मीडिया से अपील कर रहे हैं कि जो चैप्टर आपने खोला है वो चैप्टर है ही नहीं, उसको अब बंद कर दीजिए। तो उनकी अपील मीडिया से। असंतुष्ट नेताओं का जो एक संकट खड़ा हो गया था कांग्रेस पार्टी के लिए, एक परेशानी खड़ी हो गई थी, क्या माने? ये जो शब्द हैं G23, असंतोष, संकट, ये तमाम मीडिया के शब्द हैं। ये शब्द हमारे नहीं हैं। हमारे यहाँ खुले शैली से हम लोग आपस में बात करते हैं, विचार मंथन करते हैं। हम लोग बंद कमरों में बात नहीं करते, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है। पीके को लेकर जो उन्होंने खुलकर पैरवी की है कि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, इस पर क्या फैसला करेगी पार्टी और कब तक करेगी? ये पार्टी के निर्णय, पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें तय होते हैं। ठीक है, इस पर बात करने के लिए कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जयनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।